सब्र करने वाली औरत को अल्लाह की कौन सी खुशखबरी मिलती है? क्या आप जानते हैं? जब एक औरत टूटकर सब्र करती है तो ज़मीन और आसमान के दरवाजे इसके लिए बदल जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो खुशखबरी क्या है जो अल्लाह खुद ऐसी औरत को देता है। कहानी का आगाज शाम के धुंधलके में छोटी सी कच्ची बस्ती के एक कोने में ज़ैनब बैठी थी। इसकी आंखों के किनारों पर आंसू सूख चुके थे, मगर दिल का दर्द अभी भी चीख रहा था। गुर्बत, महरूमी और शौहर के जुल्म ने इसे अंदर से तोड़ दिया था। ज़ैनब एक आम औरत नहीं थी, वो एक माँ थी। माँ जिसके कंधों पर 3 बच्चों की भूख, मासूम आंखों की ख्वाहिशें और टूटे दिल की खामोश चीखें बोझ बनी हुई थी। इसका शौहर रफ़ीक दिन रात नशे में डूबा रहता, कभी पैसे के लिए इसे मारता पीटता, कभी गालियां देता। कई बार वो कहता, तुम्हारा होना ना होना बराबर है, घर में बोझ के सिवा कुछ नहीं। ज़ैनब के कानों में ये अल्फाज तीर की तरह लगते, मगर वो खामोश रहती। वो जानती थी कि अगर जवाब दिया तो बच्चों पर मजीद जुल्म बढ़ेगा, इसलिए वो सब्र का जाम पीती रही। टूटे दिल की दुआ। एक रात जब सब सो गए, ज़ैनब ने आंखों में आंसू लिए हाथ उठाए। आसमान पर बादल छाए थे, ठंडी हवा चल रही थी और उसकी जुबान से अल्फाज निकल रहे थे। ए मेरे रब, मैं टूट गई हूं। मेरे पास ना दौलत है, ना सहारा, ना कोई सुनने वाला, ना कोई समझने वाला। अगर तो मेरा सहारा ना बना तो मैं कहाँ जाऊं? मेरे बच्चों का राज़िक तो ही है, मेरे दुखों का मरहम तो ही है। वो रोती रही यहां तक कि नींद की गहराइयों में डूब गई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसकी ये दुआ अर्श इलाही तक जा पहुंची है। अल्लाह की संत हदीस में आता है, जब कोई मजलूम अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह कहता है, मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैं जरूर तेरी मदद करूंगा, अगरचे कुछ देर बाद ही क्यों ना हो। ज़ैनब भी उन मजलूमों में से थी। वो औरत जिसके सब्र को कोई नहीं देख रहा था, लेकिन अर्श वाला देख रहा था। आजमाइश की शिद्दत। कुछ दिनों बाद हालात और भी सख्त हो गए। रफ़ीक ने नशे के लिए घर का बर्तन तक बेच दिया। बच्चे भूखे प्यासे बैठे थे। ज़ैनब ने महल्ले से कर्ज मांगा, मगर सब ने कहा, अभी पिछला कर्ज भी नहीं दिया, हम कैसे मदद करें। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। वो खाली हाथ घर लौटी और बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, बेटा, आज हम सब्र करेंगे, अल्लाह हमें कल खिलाएगा। बच्चे मासूमियत से पूछते, अम्मा, क्या अल्लाह हमें खाना भेज देगा? ज़ैनब मुस्करा कर कहती, हाँ बेटा, अल्लाह सबको देता है, हमें भी देगा। और दिल ही दिल में सोचती, अल्लाह, मैंने उन्हें तेरे नाम पर तसल्ली दी है, अब मुझे रुस्वा ना करना। वो लम्हा जिसने सब बदल दिया। इसी रात दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ैनब डरी हुई थी। रात के अंधेरे में कौन आ सकता था? जब दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। इसने कहा, बाजी, ये आपके लिए है, और एक थैला रख कर चला गया। ज़ैनब ने अंदर लाकर देखा तो थैले में आटा, चावल, दालें और बच्चों के लिए दूध के डब्बे रखे थे। ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सजदे में गिर गई और कहा, ए मेरे रब, तूने मेरे बच्चों को रुस्वा नहीं किया, तूने आज मेरी दुआ कबूल कर ली। सब्र की खुशखबरी। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल-बकरा 153। और हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिस औरत ने सब्र किया अपने शौहर के जुल्म पर, अल्लाह इसे जन्नत में हज़रत ईसा के साथ जगह देगा। ज़ैनब को नहीं मालूम था कि इसके सब्र की हर लहर जन्नत के दरवाजे खोल रही है। रफ़ीक की सज़ा। वक्त गुजरता गया। एक दिन रफ़ीक नशे में धत सड़क पर गिर गया। गाड़ी की टुकर से वो जख्मी हुआ और कई दिन अस्पताल में रहा। वहां इसने पहली बार अपनी बीवी की कुर्बानियों को याद किया। जब वो घर वापस आया तो ज़ैनब के पांव पकड़कर कहने लगा, ज़ैनब, मैंने तुम पर जुल्म किया, मुझे मुआफ़ कर दो। ज़ैनब ने आंखों में आंसू लिए कहा, अगर अल्लाह मुआफ़ करता है तो मैं भी मुआफ़ कर देती हूँ। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ने सब्र करने वाली औरत की इज्जत सब के सामने होती है। ज़ैनब की कहानी यहाँ से नए मोड़ पर दाखिल होती है। अभी असल खुशखबरी बाकी है जो अल्लाह सब्र करने वाली औरत को देता है। कभी सोचा है
वो औरत जो जुल्म सह कर भी सब्र करती है, इसके लिए अल्लाह की कौन सी खास खुशखबरी आसमानों से नाजिल होती है। ये वो राज है जो हर औरत को जाना चाहिए। ज़ैनब की नई जिंदगी की शुरुआत। रफ़ीक की मुआफ़ी के बाद घर में जैसे सुकून उतर आया। लेकिन ज़ैनब जानती थी कि ये सुकून अल्लाह का करम है, वरना ये वही रफ़ीक था जो कभी रात भर इसे मारता पीटता था। अब रफ़ीक ने आहिस्ता आहिस्ता नशा छोड़ना शुरू किया। अस्पताल में डॉक्टर ने इसे कहा था, अगर तुमने शराब और नशा न छोड़ा तो ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे। ये अल्फाज रफ़ीक के दिल में खौफ बनकर उतर गए थे। इसने ज़ैनब से कहा, मैं चाहता हूं कि अब घर के लिए मेहनत करूं, लेकिन मुझे सहारा दो। ज़ैनब ने मुस्करा कर कहा, अल्लाह तुम्हें ताकत देगा, मैं दुआ करूंगी। बच्चों की मुस्कराहट। रफ्ता रफ्ता रफ़ीक ने मजदूरी शुरू कर दी। जो आदमी कभी घर का सामान बेच कर नशे पर लगा देता था, आज दिन रात काम करके बच्चों के लिए रिस्क कमा रहा था। ज़ैनब के दिल में सुकून था। वो अपने बच्चों को हंसता खेलता देखती और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती। रात को जब बच्चे सोते तो ज़ैनब सजदे में गिर जाती और कहती, अल्लाह, ये सब तेरी रहमत है, तूने मेरे सब्र को ज़ाय नहीं किया। महल्ले वालों की बातें। वही महल्ले वाले जो पहले कहते थे, ज़ैनब बदकिस्मत है, इसका शौहर बेकार है, अब कहते थे, ये औरत बड़ी नेक है, देखो उसके सब्र की बरकत से इसका शौहर बदल गया। यही अल्लाह का वदा था कि सब्र करने वालों की इज्जत वो खुद बुलंद करता है। ख्वाब की खुशखबरी। एक रात ज़ैनब ने ख्वाब देखा। वो ख्वाब इतना अजीब और खूबसूरत था कि इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ख्वाब में वो देखती है कि वो एक बाग में चल रही है। दरख्तों पर ऐसे फल हैं जो दुनिया में कभी नहीं देखे। ना खत्म होने वाले चश्मे बह रहे हैं और एक नूरानी हस्ती इससे कह रही है, ए सब्र करने वाली औरत, तुमने दुनिया में दुख बर्दाश्त किए मगर शिकायत नहीं की, आज ये जन्नत तुम्हारी है। ज़ैनब चौंक कर जाग उठी। इसके दिल में अजीब सुकून था। वो जान गई कि ये अल्लाह की तरफ से खुशखबरी थी। कुरान की आवाज़। कुछ दिन बाद मस्जिद के इमाम ने जुम्मा के खुतबे में एक आयत पढ़ी, और हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ भूख मालों जानों और फलों के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। अल-बकरा 155। ज़ैनब के दिल में ये आयत बिजली की तरह उतरी। वो सोचने लगी, ये खुशखबरी वही है जो मेरे रब ने मुझे ख्वाब में दिखाई थी। रफ़ीक की तब्दीली। रफ़ीक दिन बदन दीन की तरफ माइल हो रहा था। अब वो नमाज पढ़ने लगा, महल्ले में अच्छे काम करने लगा। एक दिन इसने ज़ैनब से कहा, ज़ैनब, तुम्हारा सब्र मेरा असल उस्ताद है। अगर तुम टूट जाती, हिम्मत हार देती तो मैं कभी ना संभलता। ज़ैनब ने मुस्करा कर कहा, ये सब अल्लाह का करम है, मेरा कुछ नहीं। आजमाइश की वापसी। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। कुछ महीने बाद रफ़ीक बीमार पड़ गया। मजदूरी रुक गई। घर में फिर तंगी आ गई। ज़ैनब ने दिल ही दिल में कहा, अल्लाह, ये कैसी नई आजमाइश है। फिर खुद ही तसल्ली दी, अल्लाह जिसे चाहता है आजमाता है। सब्र का फल पहले भी दिया, अब भी देगा। दुआ की ताकत। ज़ैनब ने एक बार फिर हाथ उठाए, ए मेरे रब, तूने पहले मेरी मदद की, अब भी कर दे। मेरे शौहर को शिफा दे, मेरे बच्चों को भूख से बचा। इसी रात रफ़ीक को अचानक सांस लेने में आसानी होने लगी। सुबह डॉक्टर ने कहा, अब ये बीमारी काबू में है। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, मेरा रब, तेरा शुक्र है। ये दूसरा हिस्सा हमें बताता है कि सब्र सिर्फ एक बार नहीं, जिंदगी के हर मोड़ पर आजमाया जाता है। लेकिन हर सब्र के बाद अल्लाह की तरफ से एक नई खुशखबरी आती है। अभी बाकी है वो असल इनाम, वो खुशखबरी जिसके बारे में रसूल अल्लाह ने फरमाया था, सब्र करने वालों को बगैर हिसाब के जन्नत दी जाएगी। जब एक औरत हर जुल्म पर सब्र करती है तो क्या आप जानते हैं कि फरिश्ते भी इसके लिए दुआ करते हैं। आज की कहानी में अब देखेंगे कि सब्र का असल इनाम कैसे मिलता है। रफ़ीक की सेहत में बेहतरी। रफ़ीक की बीमारी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। अब वो घर में बच्चों को वक्त देता, कुरान पढ़ने लगा और ज़ैनब से कहता, ज़ैनब,
मैं सोचता हूं कि अगर तुमने सब्र ना किया होता तो मैं आज कहीं सड़क पर मरा पड़ा होता। ज़ैनब मुस्करा देती। उसके दिल में खुशी थी कि वो शख्स जो कभी जुल्म करता था आज अल्लाह का जिक्र करने वाला बन गया है। सब्र की रोशनी। एक दिन महल्ले की औरतें ज़ैनब के पास आईं और कहने लगे, बहन, तुमने इतने दुख सहने के बावजूद कभी शिकायत नहीं की। हम तो छोटी बात पर भी हिम्मत हार जाती है। तुम्हारे सब्र ने हमें हौसला दिया है। ज़ैनब ने नर्म लहजे में कहा, मैं भी औरत हूं, मेरे भी दिल में दर्द है, लेकिन जब याद आता है कि सब्र करने वालों के लिए जन्नत है तो सब बर्दाश्त हो जाता है। ये सुनकर औरतें हैरान रह गईं। बच्चों की कामयाबी। ज़ैनब ने अपने बच्चों को दीन और तालीम दोनों में आगे बढ़ाने की कोशिश की। वो चाहती थी कि इसकी औलाद सब्र और शुक्र की मिसाल बने। बड़ा बेटा हाफिज़ कुरान बन गया, दूसरा बेटा स्कूल में ओल आने लगा और छोटी बेटी नर्म दिल और नेक सिफत बच्ची थी। ज़ैनब जब उन्हें देखती तो इसका दिल खुशी से भर जाता। वो सोचती, यही मेरे सब्र का सबसे बड़ा इनाम है, असल इम्तिहान। लेकिन अल्लाह के रास्ते में चलने वालों के लिए इम्तिहान कभी ख़त्म नहीं होते। एक दिन रफ़ीक को काम पर बड़ा नुकसान हुआ। इसके पास कर्ज चुकाने के लिए कुछ ना था। वो घर आकर रोने लगा और कहने लगा, ज़ैनब, मैंने मेहनत की लेकिन सब ज़ाय हो गया। ज़ैनब ने इसके हाथ पकड़कर कहा, गम ना करो, जिस रब ने पहले दिया था वो अब भी देगा। हम सब मिलकर सब्र करेंगे। फरिश्तों की दुआ। हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब कोई बंदा कहता है नेवाल नलुएन व नेवा नलेन राजनाविने, तो अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं, ए रब, इस बंदे को बदले में कुछ बेहतर अता कर दे। ज़ैनब ने अपने शौहर और बच्चों के साथ यही कलिमात कहे और फिर अल्लाह ने उनके लिए एक नया रास्ता खोल दिया। इनाम की झलक। कुछ ही दिनों बाद महल्ले के एक नेक शख्स ने रफ़ीक को अपने कारोबार में शरीक कर लिया। अब उनके हालात बदलने लगे। ज़ैनब के दिल में एक नूर सा उतर रहा था। वो जानती थी कि ये सब इसके सब्र की बरकत है। ख्वाब में पैगाम। इसी दौरान ज़ैनब ने एक और ख्वाब देखा। ख्वाब में इसने देखा कि वो एक हुसैन बाग में चल रही है और 4 फरिश्ते इसे सलाम करके कह रहे हैं, सलाम हो तुम पर, तुम्हारे सब्र के बदले में तुम्हारे लिए जन्नत है। ज़ैनब ख्वाब से जागी तो उसके आंसू बह रहे थे। वो जान गई कि ये खुशखबरी अल्लाह ने भेजी है। शौहर की नसीहत। रफ़ीक ने बच्चों के सामने कहा, याद रखो बेटो, अगर तुम्हारी माँ सब्र ना करती तो आज हम सब बर्बाद होते। अपनी माँ की इज्जत करना ये जन्नती औरत है। ज़ैनब ने फौरन कहा, नहीं, ये सब मेरे रब का करम है। अगर अल्लाह का सहारा ना होता तो मैं कभी बर्दाश्त ना कर पाती। आजमाइश का सिला। वक्त गुजरता गया। अब ज़ैनब की जिंदगी में सुकून था, लेकिन इसने कभी गुरूर ना किया। वो हमेशा सजदे में गिड़गिड़ा कर दुआ करती, अल्लाह, मुझे सब्र करने वालों में रख, मुझे जन्नत में हज़रत ईसा और हज़रत फातिमा के साथ जगा दे। यहाँ कहानी एक और मोड़ पर पहुंचती है। ज़ैनब ने दुनिया में सब्र के इनामात देख लिए, लेकिन असल खुशखबरी अभी बाकी है। वो खुशखबरी जो आखिरत में इसे मिलेगी और जो सब सब्र करने वाली औरतों का मुकद्दर है। क्या आप यकीन रखते हैं एक औरत का सब्र उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल सकता है? आज आप देखेंगे कि अल्लाह सब्र करने वाली औरत को आखिरत में कैसी हैरान कुन खुशखबरी देता है। आखिरत की झलक। ज़ैनब की जिंदगी अब सुकून से गुजर रही थी, मगर वो जानती थी कि दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं। एक दिन वो बीमार पड़ी। बीमारी बढ़ती गई और वो बिस्तर से उठने के काबिल ना रही। रफ़ीक इसके कदमों में बैठकर रोता और कहता, ज़ैनब, मैंने तुम पर जुल्म किया लेकिन तुमने हमेशा सब्र किया। दुआ करो कि अल्लाह मुझे भी मुआफ़ कर दे। ज़ैनब की कमज़ोर आवाज़ निकली, अल्लाह गफ़ूर अर्रहीम है, वो ज़रूर मुआफ़ करेगा। फरिश्तों का नुज़ूल। जब इसकी रूह परवाज़ के करीब थी, इसने एक अजीब मंज़र देखा। कमरा नूर से भर गया। 2 फरिश्ते सामने आए और नर्म लहजे में कहा, ए सब्र करने वाली औरत, ना डरो और ना गम करो, हम तुम्हें जन्नत की खुशखबरी सुनाते हैं। ज़ैनब के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसकी रूह अल्लाह के हुजूर चली गई। जन्नत की खुशखबरी। कुरान में अल्लाह फरमाता है,
यकीनन सब्र करने वालों को उनका अजर बगैर हिसाब के दिया जाएगा। अल-ज़ुमर 10। यही वो खुशखबरी थी जो ज़ैनब को मिली। दुनिया के दुख खत्म हो गए और आखिरत की राहत शुरू हो गई। औलाद का किरदार। ज़ैनब की मौत के बाद उसके बच्चों ने इसकी नसीहतों पर अमल किया। बड़ा बेटा आलमदीन बना और उसने अपनी वालिदा के नाम पर मदरसा कायम किया। दूसरा बेटा यतीमों की खिदमत में लगा। बेटी ने ख्वातीन को दीन सिखाना शुरू किया। लोग कहते थे, ये सब ज़ैनब के सब्र की बरकत है। शौहर की तौबा। रफ़ीक दिन रात रोता और कहता, काश मैंने अपनी बीवी को पहले पहचाना होता। इसने अपनी बाकी जिंदगी नेक कामों में गुजार दी। वो अक्सर कहता, ज़ैनब का सब्र मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। क़यामत के दिन का मंजर। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन एक मनादी निदा देगा, कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने सब्र किया था? आओ बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाओ। इस दिन ज़ैनब जैसी औरतें जो दुनिया में टूट कर भी सब्र करती रहें, अल्लाह के खास मेहमान होंगी। उनके चेहरे नूर से चमकेंगे और फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे। कहानी का निचोड़। ज़ैनब की पूरी जिंदगी इस बात की गवाही है कि सब्र अंधेरों में रोशनी है। औरत के आंसू ज़ाय नहीं जाते और अल्लाह कभी सब्र करने वाली को खाली हाथ नहीं छोड़ता। पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए सवाल, आप क्या समझते हैं? आज की दुनिया में औरत के सबसे बड़े सब्र का इम्तिहान किया है गुर्बत, शौहर का जुल्म और मुआशरे की बेहिस्सी। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सके।